हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये हमारे 1 और 0 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप इसे 1 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकती हैं और 0 नंबर के कान्हा जी को भी। और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। इस तरह से। और मेरे यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया है। और यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। इसी में हम एक बार और बनाएंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हो गई। इसी चैन के अंदर अब हम पफ बनाएंगे। 1 2 और ये 3 तरह से। यहाँ पे मेरे 4 फंदे, 4 फंदे हम 3 निकालेंगे। एक यहाँ पे 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। बीच में हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद फिर से हम आगे वाली में 1 2 3 इसी आगे वाली में हम अब पफ बनाएंगे। 1 2 3 ये 4 का पफ बनाएंगे इस तरह से। अब 2 का 1 करेंगे। फिर से बीच में एक चैन। आगे वाली में हम 1 2 3 ये 4 का पफ बनाएंगे। अब हम इस तरह से निकालेंगे। अब 2 का 1 करेंगे। बीच में हम एक चैन। इसी तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जोड़ देंगे हम पफ के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से। और यहाँ पे आएंगे, ये एक चैन बनाई थी, इसके बीच में स्लिप स्टिच जोड़ दिया। यहीं से अब हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे। इसी में हम एक बार और स्लिप स्टिच जोड़ेंगे। 3 चैन, ये 3 चैन हो गई। अब इसी चैन के अंदर हम पफ बनाएंगे। 1 2 और इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे। फिर से हम इसी के अंदर पफ बनाएंगे। 1 2 3 का पफ बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 चैन। यहाँ पर मेरी 3 चैन हो गई। अब इसी चैन के अंदर यहाँ पे 2 पफ बनाए थे, इसी में फिर से हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से निकालेंगे। फिर से इसी में एक पफ और बनाएंगे। 1 बार 2 बार 3 इस तरह से। यहाँ पे मैंने 2 पफ बनाए, 3 चैन। फिर से इसी के अंदर है मैंने फिर से 2 पफ बनाए। बीच में हम 2 चैन, एक पफ छोड़ेंगे आगे वाले में। फिर से हम 1 2 3 का पफ बनाएंगे। फिर से हम 1 2 3 यहाँ पर मेरे 2 पफ हो गए। अब बीच में हम 3 चैन बनाएंगे। ये 3 चैन हो गई। फिर से इसी चैन के अंदर हम 2 बार पफ बनाएंगे। 1 2 3 फिर से इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे। 3 1 2 चैन। फिर से हम एक चैन छोड़ेंगे इस वाली में, आगे वाली में। फिर से हम 3 का 1 पफ बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 1 पफ और बनाएंगे। फिर बीच में 3 चैन। फिर इसी के चैन के अंदर 2 पफ और बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे पफ के अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहीं से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। यहाँ पे हम
सभी के अंदर स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ चैन में भी स्लिप स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे आ गए हम चैन के अंदर। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। इसी में एक बार और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब इसे बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे 3 चैन बनाई थी, अब इसके अंदर हम पफ बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। एक चैन, फिर से इसी के अंदर हम फिर से 2 3 पफ बनाएंगे। एक चैन, फिर से इसी चैन के अंदर पफ बनाएंगे 3 का 2 3। फिर से एक चैन, इसी के अंदर फिर से हम पफ बनाएंगे 2 3। एक चैन, फिर से इसी के अंदर 2 3। 1 2 3 4 5 पफ हो गए। 5 पफ बनाने के बाद एक पफ और बनाएंगे, बीच में एक चैन। अब इसमें 1 2 3 इस तरह से हमारे पफ बन गया 6 का। इस तरह से 6 पफ बना लिए। अब यहाँ पर कोई चैन नहीं बनाएंगे, फिर से हम 3 की चैन में फिर से 2 3 इस तरह से पफ बनाएंगे, बीच में एक चैन बनाएंगे 2 3। एक चैन 1 2 3। एक चैन, फिर से इसी चैन के अंदर हम पफ बनाएंगे 3 4 पफ हो गए। 2 पफ और बनाएंगे इसी में 1 2 3। ये हमारे 5 पफ हो गए। एक चैन, सभी पफ के बाद एक एक चैन बनाएंगे। एक एक चैन बनाने के बाद फिर से हम इसी के अंदर पफ बनाएंगे 3। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 पफ हो गए। फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बनाई थी पफ के अंदर, पफ के बीच में 3 चैन बनाई थी, सी में फिर से हम 3 का पफ बनाएंगे, बीच में एक चैन। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 6 पफ बना लिया और एक चैन। यहाँ पे चैन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे पफ में पहले वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इसे इस तरह से, और एक चैन बनाकर इसे काट देंगे। इस तरह से काट लिया। अब यहाँ से हम अब दूसरा कलर लगाएंगे। ये पहली वाले पफ है, इसकी यहाँ पे एक चैन बनाई थी, यहीं से अब दूसरा कलर जोड़ेंगे इस तरह से। इसी में एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पफ के बराबर में एक चैन है, सॉरी यहाँ पे पफ के अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे ये एक चैन बनाई थी, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पे पफ के बराबर यहाँ पे बनाएंगे पफ के अंदर। फिर से एक चैन के अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से पफ के अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 9 सिंगल क्रोशिया हो गई। एक यहाँ पे नहीं बनाएंगे और इधर नहीं बनाएंगे पफ में। अब यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, ये वाली 2 चैन, इसमें हम पफ बनाएंगे 1 2 3 से लूज बनाएंगे पफ को, 2 का 1 करेंगे। फिर से हम इसे छोड़ेंगे, आगे वाली में एक सिंगल क्रोशिया, आगे वाली
पफ के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, एक बनाएंगे हम चेन के अंदर, एक पफ के अंदर बनाएंगे इस तरह से, एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, एक पफ के अंदर, फिर से हम पफ के अंदर, फिर से हम चेन के अंदर बनाएंगे इस तरह से। मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे ये वाली है, इस तरह से हम इसके अंदर पफ बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, पफ के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, एक पफ के अंदर। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, अब इसके यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे इसे लूज बनाएंगे। और 3 का हम एक पफ बनाएंगे, 2 बार निकालेंगे 3, और इस तरह से घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। और यहाँ पे मैंने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से, और एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। इसे आप 0 और 1 नंबर के कान्हा जी को पहना सकती हैं इस तरह से। मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।